हाय गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं प्यार शार कहाँ को जा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस टाइम घर में ही हूँ और मेरे साथ है चारू, आप देख सकते हैं। और इसको ना सबसे ज़्यादा शौक थी कि मुझे रील्स बनानी है, मेरी रील्स बनाओ। तो हम दोनों तैयार हो गए थे रील्स बनाने के लिए, तो इसलिए हम तैयार हुए हैं और हमारे ब्लॉग की स्टार्टिंग घर से ही हो रही है। तो बाकी सब लोग ना इस टाइम खेत में है, निदाई कर रहे हैं और अभी हमको खेतों से आवाज़ें आ रही है कि चाय लाओ, और अभी तक हमारी चाय नहीं गई है। लगभग 4 बज गए हैं शाम के और अभी तक हमारी चाय भी नहीं बनी है। तो मैंने चाय रख दी है और फटाफट चाय बना के खेतों में ले जाते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मायके में थी और अचानक से कैसे पहुंच गई है ससुराल में। दरअसल मैं ना मायके से थोड़ा जल्दी में आ गई थी क्योंकि दादी जी ना थोड़ा सा बीमार हो गए थे। भाई जी और वो जी आ गए थे हॉस्पिटल दादी जी के साथ और मैं भी आ गई थी बंजार तक। तो जल्दी जल्दी मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तो इसीलिए मैं फिर आ गई हूँ ससुराल। और ससुराल में मेरे सास भी थोड़े बीमार थे, तो इसलिए मुझे फटाफट आना पड़ा। तो ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। तो फटाफट अब चाय बनाते हैं ना। ये मैंने चाय यहाँ पे डाल दी है और अब दूध डालना बाकी है। तो अब मैं इसमें दूध डालती हूँ। चारू दूध ला, फटाफट ला दूध। दे 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 दूध। अब मेरी चाय बन के होगी है तैयार। अब हमारी चाय बन चुकी है और हम जा रहे हैं खेत को। मुझे ना इस ड्रेस के साथ चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मेरे और चारू का टास्क है आज कि हम इस ड्रेस के साथ काम कर सकते हैं, चारू साड़ी के साथ और मैं रेस्टे के साथ। तो चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो चलना पड़ेगा। ये मैंने चाय लाई है और बाकी सारे आवाज़ दे रहे हमें। ये चल रही है चारू आगे आगे और मैं पीछे पीछे चाय ले जा रही हूँ और ये गिलास लेके गई है। पर बाकी देखो सारे उधर खेत में है। अब हम पहुँच गए हैं ताई जी के खेत में और ताई के ऊपर निदाई कर रहे हैं। अभी चलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बाकी तो ठीक है। हमें हो तैयार। नमस्ते जी। हाँ और बूढ़ा चंदन। अब चारू दे चाय दे, अब फटाफट दे। यहाँ पे हमने चाय तो दे दी है और अब चलते हैं। अब हम चाय दे के आते हैं नीचे। तो अभी हम खेत में ही घूम रहे हैं यहाँ पे। तो ऊपर नीचे चलना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है हमें। तो हमें थोड़ा लॉन्ग रूट में चलना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, चलेंगे। टास्क तो पूरा करना पड़ेगा। शाम तक हम इसी ड्रेस में रहेंगे और शाम को ही हमारी ड्रेस चेंज होगी। अब है चाय देने की बारी अपनी देवरानी को। तो देवरानी जी को भी चाय दे देते हैं। गिरना मत अच्छा। अब्बू को और चाय चाहिए। दे 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 दे। ऊपर देखो ताऊ और ताई जी बैठे हैं। चाय भी पी ली जब को हमने यहाँ पहुँचना। बाय बाय। अब चाय हमने सबको दे दी है और चल पड़े हैं घर को। और यहाँ देखो मेरे धाटू की हालत क्या हो गई है। और इसको भी ना साड़ी के साथ चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि साड़ी भी थोड़ी लंबी है। तो ये मैंने बड़ी मुश्किल से इतने छोटी कर दी, तब इसको चलना थोड़ा मुश्किल हो गया। और अभी एक चाय और देनी है। पता नहीं कहाँ चले गए, पहले तो खेत में थे और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तब उनको चाय देना बाकी है। बाकी तो सबको हमने चाय दे दी है। फिलहाल हम पहुँच गए हैं अपने घर में। ये मैं चाय ले आई हूँ इनको। तो यहाँ देखो ये मम्मी गिर गई। ये लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं, देखिए जी लकड़ियाँ फाड़ रहे हैं। लो चाय पी लो पहले, आप कहाँ गायब हो जाते हैं फटाफट। अब ना हमारी ड्रेस चेंज हो चुकी है। अब तैयारी है शाम की डिनर की। तो मैं आ गई हूँ लकड़ियों के लिए और साथ में मैं देख रही थी पानी शायद आया ही होगा, पर यहाँ पे ना बिल्कुल भी पानी नहीं है। आज ना 10-15 दिन हो गए हैं, पानी बिल्कुल भी नहीं है और अब पानी लेने भी जाना पड़ेगा।
तो चलो पहले लकड़ियाँ ले जाती मैं, फिर पानी लेने जाएंगे और अपना अंधेरा भी होने वाला है और डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो पानी की देखो यहाँ पे एक भी बूंद नहीं है, बिल्कुल सूखा नलका है यहाँ पे ना, और कोई सोर्स भी नहीं है पानी का कि कहीं और से लाया जाए। और सामने वाले पड़ोसियों के नलके में भी अगर पानी ना हो ना, फिर तो बिल्कुल भी सोर्स नहीं है पानी का, ढोके ही लाना पड़ेगा। तो पहले मैं लकड़ियाँ ले जाती हूँ, फिर पानी के लिए जाती हूँ। वैसे तो गए हैं पानी के लिए मेरे हस्बैंड, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी चली जाऊँगी थोड़ी देर में। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे और मेरी तैयारी हो गई है अभी बाजार जाने की, और मैं निकल गई हूँ और मैं पहुँच गई हूँ अभी बगीचे में। और धूप यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और तेज़ धूप के साथ साथ यहाँ पे हवा भी चली है, तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। 2 दिन से थोड़ा मौसम ख़राब था, तो आज बहुत अच्छी धूप निकली है और आज बहुत अच्छी धूप लग रही है यहाँ पे। साथ में देखो मैंने यहाँ पे जैकेट पहना है और धूप काफ़ी तेज़ हो रही है तभी मैंने जैकेट पहना है। पर यहाँ पे गर्मी बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम, क्योंकि 2-3 दिन के बाद ना धूप निकली, और आजकल थोड़ा तो सर्दी का मौसम है ही, और पहाड़ों में आपको तो पता ही है बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो आजकल पता नहीं ना, मेरी नींद सुबह ना खुलती नहीं है, और मेरी सारी गाड़ियाँ, सुबह वाली बसें सारी छूट जाती है। तो वैसे तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि मेरी नींद नहीं खुलती है, फिर भी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो गया है। नहीं तो मैं पकड़ लेती थी कहीं पे अपनी गाड़ी वगैरह सुबह की, और आजकल हमेशा ऐसा हो रहा है कि मेरी गाड़ियाँ छूट रही है सुबह की, तो मुझे चलना पड़ रहा है बहुत ही लंबा चुनौन तक। तो कम से कम आधा घंटा तो लगता ही होगा वहाँ तक, आधा घंटे से ज़्यादा ही लगता है, अगर थोड़ा तेज़ चले तो आधा घंटा लग ही जाता है। तो चलो कोई बात नहीं, और मुझे तो ये भुगतना ही पड़ेगा, मेरा ही नतीजा है ये, क्योंकि मेरी गलती है। अगर मैं सुबह उठती तो टाइम से चली जाती, अगर नहीं उठती तब तो चलना ही पड़ेगा। अभी ना मुझे वहाँ पहुँचना है, आपको रोड दिख ही रही होगी, तो इतना चलने को है। अभी मैं यहाँ से घूम के चलूँगी और फिर जाके मैं रोड में पहुँचूँगी, और वहाँ पे मुझे कुछ स्कूली बच्चे भी जाते हुए दिख रहे हैं। तो अब फटाफट चलना पड़ेगा, क्योंकि ये रास्ता भी थोड़ा सा झाड़ियों वाला है ना, इनकी झाड़ियों वाले रास्ते से निकलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो यहाँ पे ना इस घर में डॉगी भी रहता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगती है। तो पिछली बार ना उन्होंने बताया था कि आने से पहले ना एक बार कॉल कर लेना है, कई बार ना खुले में होता है वो। तो इसलिए आज मैंने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी आप फ़ोन करो, पर मम्मी बता रहे हैं कि वो चला गया है अभी कहीं अपने मालिकों के साथ जंगल को। तो फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कहीं निकल ना जाए अचानक से। शुक्र है कि मुझे यहाँ पे डॉगी नहीं मिला है, आज इनका कुत्ता घर में नहीं है। और यहाँ पे ना मैंने एक डंडा भी रखा है उसके लिए, जब मैं आया जाया करूँगी इस रास्ते से तो इस डंडे को मैं साथ ले जाऊँगी। यहाँ रखा था मैंने, पता नहीं कहाँ चला गया कोई ले गया होगा उसको, क्योंकि मैंने रखा है वो आने जाने के लिए। तो कम से कम डंडे से तो डर जाएगा। पहले मैं कुत्तों से नहीं डरती थी, अब ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि जब से मुझे काटा है ना कुत्ते ने, तब से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसलिए मैं डंडा भी रखा था और वो गायब हो चुका है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम के लिए और डंडा ढूंढ रखेंगे। फाइनली मैं पहुंच गई हूँ रोड में, और साथ में देखो स्कूली बच्चे भी आ रहे हैं। स्कूली बच्चों को देख के ना अपने स्कूल टाइम की याद आती है। बहुत ही अच्छा टाइम हुआ करता था, कितना अच्छा टाइम हुआ करता था स्कूल टाइम। लाइफ कितनी मज़ेदार हुआ करती थी। ये लाइफ भी अच्छी है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि ये लाइफ अच्छी नहीं है, पर जो स्कूल टाइम में मज़ा आता ना, वो लाइफ तो क्या ही बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरा और मासी जी का डिनर टाइम हो गया था। हमने आज बाहर डिनर किया था, क्योंकि आज ना मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा काम था, तो इसलिए हम काफ़ी लेट हो गए थे। फिर हमने बाहर ही डिनर कर लिया था, और इतने लेट हो गए थे कि सब कुछ यहाँ पे क्लोज़ हो गया था, और बड़ी मुश्किल से हमें खाना मिला। तो यहाँ पे हमारे लिए बना था शाही पनीर, तो हमने भी फटाफट खा लिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका था। खाना खाने के बाद हम आ गए थे रूम, और रूम में ना गप्पे मारते मारते काफ़ी टाइम हो चुका है। अब तो आंखों में नींद भी लग रही है, तो आपको दिख ही रहा होगा, मुझे भी नींद लगी है, मासी जी को भी नींद लगी है। और अगर आपको सामने घड़ी दिख रही होगी तो 12:30 बजने वाले हैं। गुड मॉर्निंग। अब तो गुड मॉर्निंग हो गई है, तो अब हमें सोना चाहिए। और साथ में देखो यहाँ पे फ्रूट भी खा रही थी, तो अब फ्रूट भी खा लिए हैं, तो अब सो जाते हैं। अब छिलके ही बचे हैं, और अब नींद भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है।
तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग भी। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।